और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। रेप, ये शब्द कितना घिनौना है ये शायद शब्दों में बता पाना संभव ही नहीं है। हो सकता है ये किसी बेशर्म मंत्री के लिए हंसने का जरिया हो, पर उन महिलाओं और बच्चियों के लिए नहीं जिनके साथ ये घिनौना और खौफनाक हादसा हुआ है। पूछिए उनसे कि कई उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा, उनका स्वाभिमान तक छलनी हो जाता है। कैसे उनकी जिंदगी को नर्क में बदल देता है ये। और हमारे बेशर्म मंत्री शांति धारीवाल सदन में सबके सामने रेप को मर्दानगी से जोड़ते हैं और सदन में ठहाके भी गूंजते हैं इस पर। वाह क्या बात है, वो भी उस सदन में जहां महिलाएं भी बैठी हों। मजे की बात क्या है पता है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें टोका जाए। कोई नहीं बोल पाया। क्यों? किसी को समझ नहीं आया नेताजी का घटिया जोक, या समझकर भी चुप रह गए। वैसे मर्द वो होते हैं जो महिला के स्वाभिमान, उसकी इज्जत की रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं। मर्द वो होते हैं मंत्री जी जिसके पास से गुजरने में एक महिला को डर नहीं लगता, सोचना नहीं पड़ता। तो आपकी नजर में जो मर्द की परिभाषा है वो दरअसल महिलाओं की नजर में नामर्दों की है। और इस बात पर आपको शर्मिंदा जरूर होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रियों के हाथों में सत्ता है तभी तो बढ़ते महिला अपराधों पर आप लगाम नहीं लगा सकते। बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताने के साथ उसके कारणों पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। धारीवाल ने कहा कि रेप के मामले में हम नंबर 1 पर हैं और अब ये रेप के मामले क्यों है, कहा ना कहीं गलती है। हंसते हुए आगे कहा, वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, उसका क्या करें। यह कहकर धारीवाल फिर हंसे तो कई मंत्री और कांग्रेस विधायक भी हंसने लगे। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करें। ये है नंबर 1। नंबर 2 पे साहब उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है MP, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे आसाम, नंबर 6 पे हरियाणा। किसी ने धारीवाल को टोका तक नहीं। धारीवाल बुधवार रात विधानसभा में पुलिस और जेल की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दे रहे थे। धारीवाल ने कहा कि रेप के मामले देखिए आप, रेप और रेप विद मर्डर के आंकड़े अलग हैं। रेप विद मर्डर में राजस्थान 11वें नंबर पर है, रेप विद मर्डर में यूपी नंबर 1 पर है, MP 2, 3 पर असम, नंबर 4 पर महाराष्ट्र, नंबर 5 पर उड़ीसा, नंबर 6 पर तेलंगाना, 7 पर झारखंड और 8 पर पश्चिम बंगाल है। राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2 पर यूपी, 3 पर MP, 5 पर असम और नंबर 6 पर हरियाणा है। बीजेपी ने इसे लेकर जो गलत फिगर दिए उन्हें सुधार दिया है। धारीवाल ने जब रेप के मामले बढ़ने को मर्दों के प्रदेश से जोड़कर बयान दिया तो किसी को गलती का एहसास तक नहीं हुआ। सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के विधायक हंसते रहे, किसी ने भी धारीवाल को टोकना जरूरी नहीं समझा। सरकार में 3 महिला मंत्री भी हैं और उनमें से भी किसी ने नहीं टोका। संसदीय कार्य मंत्री ने जिस वक्त ये बयान दिया उस वक्त सदन में विपक्ष के विधायक मौजूद नहीं थे। धारीवाल के जवाब शुरू होते ही उनकी टिप्पणियों से नाराज होकर बीजेपी विधायक सदन से बहिष्कार कर गए। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में दिए गए इस बयान पर किसी ने आपत्ति नहीं की। अब इस बयान पर विवाद तय है और होना भी चाहिए, क्योंकि मामला महिलाओं की अस्मिता का है और ऐसे मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास करवाना भी जरूरी है। राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर में सरकारी बंगले के बाहर अब जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी महिला मोर्चा के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और झड़प में जयपुर शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी की चूड़ियां टूट गई और हाथों में चोट लग गई। कुछ अन्य महिलाओं के भी हाथ पैरों में खरोंचें और चोटें आ गई। कई महिलाएं जमीन पर गिर गईं। मंत्री धारीवाल के रेप को लेकर दिए गए इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।